सीएम योगी ने गोरखपुर में विधि विधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये प्रयोगशाला 72.78 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। वर्तमान में यहाँ 8 अनुभाग क्रियाशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बी से ए श्रेणी के लैब उच्चीकृत करने के लिए कुल 72 करोड़ 78 लाख रुपए की अंतिम स्वीकृति दी गई और यूपीआरएनएन ने G4 प्लस G6 दोनों लैब को एक साथ मिला दिया। इसमें डीएनए अनुभाग, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, फोरेंसिक एकॉस्टिक्स, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, लाई डिटेक्शन, एक्सप्लोजिव्स व बैलिस्टिक्स के सेक्शंस भविष्य में सुविधाएं प्रदान करेंगे। गोरखपुर जोन के 11 जनपद 3 रेंजेस को माननीय मुख्यमंत्री जी की यह विशेष सौगात है। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नवीन पदों का सृजन, भर्तियां, समयबद्ध अध्याचन भेजे जाने, नए अनुभागों की स्थापना और 72% पदों में रिक्ति के बावजूद प्रदर्शनों के निस्तारण की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक लैब का मायना आप लोग जानिए। पहले इसके लिए इस फॉरेंसिक जांच के लिए लखनऊ नहीं तो दिल्ली जाना था और उसमें केस बहुत लंबित हो जाता है। सीसीटीवी से लेके एवरी डिटेल मुजरिम की अब पकड़ी जाएगी गोरखपुर में। इसी इमारत में अब कोई बच नहीं सकता है, कितना भी बड़ा शातिर हो, साइबर क्राइम भी करने वाला हो, उसकी डेटा की भी रिकॉर्डिंग को पूरा डिटेल खंगाल दिया जाएगा। उसकी वॉइस कॉल को भी, उसने नाइफ से उसके बेटी के साथ हत्या की, बलात्कार किया, अपराध, किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का आरोप, अब पूरा लैब में जांच होगा। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है और गोरखपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को श्रेणी बी से श्रेणी ए में उच्चीकृत सेवाओं का लाभ मिल रहा है। 2017 से पहले शास्त्री चौक के पास नवनिर्मित 6 मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब बनाई गई है। इसके खुलने से ये फायदा होगा कि इसी परिसर में अब लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा फुटेज और अन्य डिजिटल डिवाइस से लापता या चोरी डिवाइस या उसके डेटा रिकवरी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। 2017 में सूबे में सिर्फ 4 लैब हुआ करती थी, लेकिन पिछले 8 वर्ष में 4 लैब से बढ़ाकर 12 लैब हो गई हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं। हर कमिश्नरी में एक लैब हो, उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। आपको बता दें कि यहाँ पर हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस के अपराध के खिलाफ समय से ठोस साक्ष्य के साथ पीड़ित को न्याय दिलवाने का काम किया जाएगा। इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में,
हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा। हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी जुटाए गए हैं। अब अपराध करने पर पीड़ितों को भटकने की जरूरत नहीं है और उन्हें समय पर इंसाफ मिल सकेगा।